स्वीट मेमोरीज प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 4। दो प्राणप्रिय मित्र रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। परस्पर चल रही बातों में बहस पर उतर आए। बहस ने उग्र स्वरूप धारण किया, जिससे एक मित्र ने दिमागी संतुलन गंवाया और दूसरे मित्र को थप्पड़ जड़ दिया। उस मित्र को बहुत दुख हुआ, वो मौन हो गया, लेकिन निकटस्थ रेत के ढेर पर उसने लिखा कि मेरे जिगरजान मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा है और इससे मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। दोनों को इस घटना से दुख हुआ, इसलिए वे मौन होकर आगे चलने लगे। रेगिस्तान समाप्त हुआ और एक सरोवर आया। दोनों थके हुए थे और धूप व गर्मी से त्रस्त भी थे, इसलिए सरोवर में स्नान करने के लिए कूद पड़े। जिस मित्र ने थप्पड़ खाया था, उस मित्र का पैर कीचड़ में फंस गया और वो डूबने लगा। दूसरे मित्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे डूबने से बचाया, लेकिन तब तक काफी पानी उसके पेट में चला गया था, जिससे वो बेहोश भी हो गया था। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आया तो स्वस्थ होने के बाद उसने अपनी थैली में से हथौड़ी और टंकन छैनी निकालकर एक विराट पत्थर पर शिला पर लिखा कि आज मेरे जिगरी मित्र ने मुझे सरोवर में डूबने से बचाया है। दूसरे मित्र ने आश्चर्य के साथ उससे पूछा कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा, ये बात तूने रेत पर लिखी, और मैंने तुझे सरोवर में डूबने से बचाया, ये बात तूने शिला पर पत्थर पर लिखी, ऐसा क्यों? तो मित्र ने उसे रहस्य समझाया कि देख भाई, अपने परिजन, संबंधी, मित्र आदि किसी भी व्यक्ति की ओर से दिल को ठेस पहुंचाने वाली कड़वी घटना घटित हो तो उसे रेत पर लिखनी चाहिए, ताकि मधुर घटना की एक छोटी सी लहर भी उस कड़वी घटना की कड़वाहट को दूर कर दे। लेकिन जब वही परिजन आदि हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे, तब हमें उसे अपनी स्मृति शिला पर शिलालेख की भांति लिखना चाहिए, ताकि बाद में घटित होने वाले कोई भी सामान्य अथवा बड़ी लहर जैसी कड़वी घटना भी उसे मिटा न सके। रूठ जाना, मुंह मोड़ना, कलह झगड़ा, मारपीट, ऐसी सभी कड़वी घटनाएं जीवन में घटित होती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं की कोई फोटोग्राफी नहीं करवाता या फिर वीडियो भी नहीं बनवाता है। लेकिन अच्छी घटनाओं की फोटोग्राफी के लिए लाख 2 लाख रुपए का अलग से बजट रखा जाता है और तैयार होने वाले फोटोग्राफ्स के भारी एल्बम तैयार किए जाते हैं। ऐसे अनेक एल्बम पर पढ़ने को मिलता है स्वीट मेमोरीज, मधुर यादें। शुभ अवसर पर यदि कोई खराब घटना घटित हो जाए और उसके फोटो यदि खींचे जाए तो जिसे देखते ही मन में कड़वाहट पैदा हो जाए, ऐसे फोटोज कोई भी एल्बम में नहीं लगाता है। उसमें से जो शुभ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उस समय जो मधुर घटनाएं घटित हुई है, जिनके फोटो मन को मधुर संस्मरण से भर दे, ऐसे फोटोग्राफ्स ही लगाए जाते हैं। पूज्य श्री पूछते हैं कि हमारा दिल और दिमाग भी एक विराट एल्बम ही है ना? जीवन के सैकड़ों हजारों प्रसंगों के संग्रह वाले इस एल्बम पर भी स्वीट मेमोरीज नहीं लिखना चाहिए? जिस प्रसंग ने कड़वाहट फैलाई और जिसकी याद भी मन को कड़वा या खट्टा ही करे, ऐसे प्रसंग का तो फोटो नहीं खींचा जा सकता ना। कदाचित फोटो खींच गया हो तो भी उसे एल्बम में तो कैसे संग्रह किया जा सकता है? आजकल डिजिटल कैमरा में तो झट से डिलीट किया जा सकता है, तो फिर उसे डिलीट ही नहीं कर देना चाहिए? स्मार्टफोन के युग में भी हम इतनी यानी कि 10-12 सेल्फीज लेते हैं और उसमें से जो बेस्ट है वो रखते हैं। कोई गंदी फोटो अगर आई हो तो उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं। पूज्य श्री कटाक्ष के साथ कहते हैं कि दिमाग रूपी कैमरा में डिलीट करने की व्यवस्था नहीं, ऐसा तो नहीं है। अन्य के उपकार आदि रूपी अनेक फोटो को जीवात्मा ने पल भर में ही डिलीट किया ही है ना। यानी कि दूसरों के द्वारा हमारे लिए किए गए अच्छे कार्य हम पल भर में भूलते ही तो है। पूज्य श्री गंभीर संदेश देते हुए कहते हैं कि मानव मन की कैसी करुणता है। कड़वाहट बिल्कुल पसंद न होने के बावजूद कड़वाहट फैलाने वाले प्रसंगों के फोटोग्राफ्स लेता है, लेने के बाद डिलीट नहीं करता है और ऊपर से दिमाग के एल्बम में जोड़ लेता है और बार बार वो फोटो देखकर कड़वाहट से दुखी होता है। अधिक करुणता तो यह है कि अपनी दैनिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बचने वाले समय में कड़वाहट फैलाने वाले फोटो ही पलटते रहता है, कड़वाहट ही भोगते रहता है। अतिरिक्त समय इसी में खर्च हो जाने से मधुरता फैलाने वाले अच्छे प्रसंगों के फोटोज पलटकर मधुरता का आनंद लेने का समय ही नहीं रहता है और परिणाम जीवन मात्र कड़वाहट से ही भरा लगता है। मधुरता का स्वप्न में भी अभाव प्रतीत होता रहता है। विचित्रता तो यह है कि कड़वाहट की इस भीड़ में मधुर प्रसंगों की या तो फोटोग्राफी ही नहीं होती है और यदि फोटो खिंच गया हो तो भी लगभग डिलीट कर दिया जाता है। इसीलिए दिल दिमाग रूपी एल्बम में मधुर यादें तो कसम खाने के लिए भी नहीं होती है मात्र कड़वी यादें। जीवन में दुखद घटनाएं घटे तो क्या करना चाहिए, जानेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 5 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।